एवरीवन। सो ये सो ये क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स है, चैप्टर 2। और इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स थे। सो बेसिकली ये मैं एक ओवरऑल एक फास्ट मोड पे रिवीजन करवाने वाला हूँ इस चैप्टर पे। और एग्ज़ाम्स आ रहा है फर्स्ट यूटी, तो जिसको जैसा भी डाउट्स है तुम कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और वीडियो को पूरा देखना, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले ये एक्सपोनेंट है क्या? देखो, ये एक्सपोनेंट क्या है? एक्चुअली एक्सपोनेंट हम किसी भी इस फॉर्मेट में अगर लिख देना तो इसको हम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में लिखने को। ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या? पावर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं लिखा ये 2 का पावर 3 लिखा, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 को 3 बार इंटू करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को 3 बार इंटू करके लिखना है। ठीक है। अगर यही चीज़ अगर ऐसा लिखा है 5 का पावर 5 लिखा है तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है। अगर ये चीज़ को ऐसे लिखना है 7 का पावर 3, इसका मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है। अब ध्यान रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 7 इंटू 3, जो कि गलत है। लिखना कैसे है? इस तरीके से लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे एक मिनट इसको इरेज करने दो। अब देखो, हम अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो तुम्हारा पावर, जैसे कि अभी हमने 7 का पावर 3 लिखा, तो इसको कैसे लिखना है? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब फॉर सपोज यही 7 का पावर 3 ना होके 7 का पावर -3 होता, ओके, तो इसको कैसे लिखना है? इसको तुमको 1/7/3 लिखना है। ठीक है। अगर ये चीज़ a का पावर -p रहता तो इसको कैसे लिखना है? 1/a का पावर p। कॉन्सेप्ट भी लिखे रहना है। ठीक है। अगर ये चीज़ तुम्हारा x का पावर -y रहता तो कैसे लिखना है? 1/x का पावर y लिखना है। ठीक है, क्लियर। अगर पावर नेगेटिव में तो उसको 1/a का पावर b, x का पावर -y है ना, तो 1/x का पावर y हो जाएगा। ठीक है, 1 करके पावर पॉजिटिव कर देना है। इतना क्लियर हुआ। अब इस 1/7/3 को कैसे लिखना है? ये तो 1 ऊपर में न्यूमरेटर में 1 रह जाएगा, और 7 का पावर 3 यानी 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना। ओके, तो आंसर 1/343 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से कुछ अब यहाँ से कुछ तुम्हारे तुम्हारे क्या होता है, जो लॉस होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट के लॉस होते हैं। एक मिनट पेज क्रिएट करने तो, कुछ पेज ऐड होता है क्या? कहाँ से पेज ऐड होगा? आई थिंक कि यहाँ से। ये क्या हो गया? नहीं, यहाँ से। यस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, पहला लॉ क्या बोलता है? देखो, अब कुछ लॉस होते हैं। ठीक है, लॉस किसके? एक्सपोनेंट्स के। पहला लॉ बोलता है, अच्छा, ये a का पावर b है, ये a क्या है मेरा? ये मेरा बेस है, और ऊपर में जो लिखा है b क्या है मेरा? ये मेरा पावर है। ओके, अब कुछ लॉस है, वो क्या क्या है? अगर दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना हो जिसका बेस सेम हो बट पावर अलग हो, क्या बेस सेम हो बट पावर अलग हो, तो इस केस में पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिया 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, तो इस केस में क्या होगा? देखो, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है ना, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दोनों का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8 लिखा, तो इस केस में क्या होगा? देखो, बेस सेम है ना, पावर अलग है, बेस सेम है, तो बेस को तो ऐसे ही लिखो और पावर क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 12 हो जाएगा। समझ में आया? अब सेकंड, ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। अब डिवाइड के लिए भी कुछ होगा। ठीक है, बेस सेम पावर अलग, तो इस केस में प्रोडक्ट में ऐड हो रहा था ना पावर, तो डिवाइड में क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ये लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 6 -7, बेस सेम पावर माइनस, दैट इज़ 2 का पावर -1। और मैंने ये बताया कि इसको कैसे लिखना है। 2 का पावर नेगेटिव में है ना, तो इसको पहले तो 1 लिखो, अपन 2 का पावर पॉजिटिव कर दो।
ठीक है, समझ में आया। अगर ये चीज़ ऐसे लिखा होता 3 का पावर 4 अपन 3 का पावर 2, देखो इसका मतलब भी तो डिवाइड होता है ना, इसका मतलब भी तो डिवाइड होता है, तो इसको कैसे लिखना है, अगेन बेस सेम पावर -4 - 2 दैट इज़ 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 को कैसे लिखना है 3 × 3, है ना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है दैट इज़ 9। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया, ये दो चीज़ें समझ में आई, बताओ मेरे को। ठीक है, तो ये दो लॉ आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट इसको रब करने दो। अच्छा, अब इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे और कुछ लॉ दिया है कि मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ये है a का पावर m अब उसका भी पावर n, मतलब पावर का भी पावर, तो इस केस में क्या होगा, जो पावर होंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, मान लो मैं 3 का पावर 4 लिखा और उसका भी पावर दे दिया 3, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ओके, 3 का पावर 4 × 3 दैट इज़ 3 का पावर 12 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ बताओ। अगर मैं लिखा a का पावर x का पावर y, तो इस केस में क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, ये पावर मल्टीप्लाई होगा, a का पावर x × y हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ है, ये 3 हो गए। अच्छा, इसमें अच्छा, अब देखो, अब अगर आगे की बात करें हम, ठीक है यार, ये ऑफलाइन क्लास में ना सही होता है, ऑनलाइन क्लास में ना मतलब ऐसे वीडियो बनाने के टाइम में ना आधे चीज़ तो भूल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और क्या होता है, किसी का भी पावर 0 क्या होगा, हमेशा 1 होगा, किसी का भी पावर 0 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और ये कैसे होगा, देखो इसका प्रूफ 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। देखो LHS = RHS प्रूफ करना है, तो मैंने ना RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। RHS में क्या है, 1 है, इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ a का पावर 1 अपन a का पावर 1, है ना, जैसे कि 2/2 भी 1 होता है, 3/3 भी 1 होता है, तो a का पावर 1 अपन a का पावर 1 भी 1 ही होगा, है ना। अब तुमको पता है जब डिवाइड करते हैं और बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो a 1 - 1 हो जाएगा, दैट इज़ a का पावर 0 हो गया। तो किसी का भी पावर 0 ना इस तरीके से 1 होता है। ठीक है, अगर तुमको बहुत बड़ा इक्वेशन लिखते हैं, मान लो ऐसा कुछ लिखते हैं 2x + 3 का पावर 7 - 4x + 3, ये पूरा का पावर लास्ट में 0 दे दिया, तो तुमको इसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के पूरा बाहर में पावर में क्या दिया, 0 दिया है ना, तो इसका पूरा का पूरा आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया, आई होप क्लियर हुआ होगा इसमें। ठीक है, किसी का भी पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब आगे, अच्छा फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ बोलता है कि अगर a का पावर नेगेटिव में है, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखना है, 1, पहले तो 1 लिखो, न्यूमरेटर में अपन a लिखो और उसका पावर को पॉजिटिव कर दो। ठीक है, उसका पावर को पॉजिटिव कर दो, a का पावर b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ और चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या, मान लो -2 का पावर n लिखा है। ठीक है, अब अगर ये मेरा n पॉजिटिव हुआ ना, अगर मेरा ये n पॉजिटिव हुआ ना, तो आंसर भी जो मेरा आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये n मेरा, सॉरी पॉजिटिव क्या बोल रहा हूँ, इवन हुआ, अगर मेरा ये n इवन हुआ ना तो आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर ये मेरा n ऑड हुआ ना तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है सर, कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। मान लो कि -2 लिखा, ठीक है, और उसका पावर 4 लिखा, तो तुमको पता है इसको किस तरीके से लिखा जाता है, -2 को 4 बार इंटू करके लिखा जाता है, -2 को 4 बार इंटू करके लिखा जाता है ना। अब देखो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस दैट इज़ प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर तो मेरा प्लस में आएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं नेगेटिव में लिखता
ठीक है, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, ऑड में लिखता पावर तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर मेरा नेगेटिव में, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर मेरा 32, आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है। तो क्या दिमाग में रखना है अभी, क्या दिमाग में रखना है कि अगर मान लो -314 लिखा है, इसका पावर 237 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा याद रखना इसका आंसर, देखो पावर ऑड है ना और आगे यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो इसका आंसर भी जो आएगा ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। ओके, ये नेगेटिव पे आएगा। अगर ये चीज़ ऐसा कुछ होता और जो पावर 238 मान लो, देखो अब पावर इवन है और नेगेटिव वाला नंबर है और उसका पावर इवन है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2/3 का पावर -5, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/2/3 का पावर 5 लिखा जाएगा। ये बताया हो ना, 2/3 का पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक है, अब और एक चीज़, अगर मान लो तुमको ऐसा कुछ लिखा है 3/2 का पावर -2, ठीक है, पेन से लिखता है 3/2 का पावर क्या लिखा है, -2। ठीक है, यहाँ तो अब दो चॉइस है, तुम कैसे लिख सकते हो, पहला 1 अपन लिखो, फिर 3/2 का पावर पॉजिटिव कर दो, या फिर इस नंबर को उल्टा कर दो, इस नंबर को उल्टा करके पावर पॉजिटिव कर दो। तुम ये दो तरीके में से कोई भी तरीका को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 3/2 लिखा, उसका फिर पावर माइनस में, या तो तुम 1 अपन लिख के 3/2 पावर को पॉजिटिव कर दो, या फिर इस नंबर को तुम क्या कर दो, उल्टा कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब अगर आगे देखें, देखो अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, देखो 3/7 का पावर -2 इंटू 4/7 का पावर -3, इसको एक्सप्रेस करना है रैशनल नंबर m/n के फॉर्म में। ठीक है, कुछ नहीं है, 3/7 को कैसे लिखना है, 7/3, और पावर क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, इंटू 4/7 को क्या लिखना है, 7/4, और पावर क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 अपन 3 × 3, बीच में इंटू, और ये 7 × 7 × 7 अपन 4 × 4 × 4, सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये 16807, और ये हो जाएगा 576। तो ये m और ये n। ठीक है, अगर बात करें फिर दोबारा आगे बढ़े तो, ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, देख लेना तुम, हम खाली कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट खाली देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, यहाँ पे एक देखो, ये जैसे ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर पेज ऐड कर सकते हैं तो देख लेते हैं, 1 मिनट, पेज ऐड होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। ये कहाँ पे था, कहीं यहाँ पे मारते हैं ना। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 1125, ठीक है, ये बड़ा होगा कि नहीं, 1125 इक्वल टू 3 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है, एक मिनट, 3 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये था ना, हाँ, और तुमको क्या निकालना है, m और n निकालना है, m और n निकालना है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में करते हैं कि 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 तो 4, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करो 9 7 5, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है 3 2 5, फिर 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब इसको 5 से हो रहा है 6 5, फिर 5 से हो रहा है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1125 है, तो 1125 3 से किया तो 9, तो 7 1 5, 3 से किया तो 3 तो 5, 5 में किया तो 6 तो 5, 5 में किया तो 13। ठीक है ना, यही आंसर आ रहा है ना। फिर इसको 13 से किया तो 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे m मेरा 2 n मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कंपेयर कर देना है। फिर भी क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। 1/5 इक्वल टू 3 का पावर m इंटू 5 का पावर n ना। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 3 से काटे तो 3 दिया। सॉरी, ये क्या कर दिया मैं, यहाँ पे गलती कर दिया। सॉरी 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 सॉरी। 1/5 ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो के चक्कर में ना नर्वस हो जाता है। 3 3 से 9, ठीक है, बचा 2 7 × 1 5। फिर 3 से कट रहा है, क्या? हाँ कट रहा है, 125। फिर ये 5 से कट रहा है 25। फिर ये 5 से कट रहा है 5। फिर ये 5 से कट रहा है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। तो यहाँ पे 3 का पावर m और 3 का पावर 2, मतलब m बराबर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर n और 5 का पावर 3, यानी n बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। अब आगे और देखें तो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 9 इंटू 3 का पावर x, 9 इंटू 3 का पावर x और इक्वल टू 27 का पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 27 का पावर 2x माइनस 3, यही बोल रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व करना कैसे करना है, देखो। अब तुमको ना जैसे कि ये बेस को सेम करना पड़ेगा, हर एक बेस को सेम करना पड़ेगा। इस ऐसे क्वेश्चन में हर एक बेस को सेम करना पड़ेगा, समझ में आया? तो सर बेस को सेम करने का मतलब क्या है? सर ये है बेस को सेम करने का मतलब, जैसे कि मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये तो 3 का पावर x है। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, और ऊपर 2x माइनस 3 है। सर ये देखो, बेस सेम पावर अलग, तो क्या होगा सर, प्रोडक्ट होता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सर देखो, अब ये पावर का भी पावर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई करना है, 6x माइनस 9 हो जाएगा। तो 3 का पावर, एक सेकेंड, 3 का पावर 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3 का पावर 6x माइनस 9 हो जाएगा। अब जब ये ऐसा कंडीशन कुछ आ जाए, ध्यान देना, जब ये ऐसा कंडीशन कुछ आ जाए तो क्या होगा तुम्हारा, जब भी बेस पे सेम और बीच में इक्वल टू रहे तो तुम पावर को डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, पावर को डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो। तो 2 प्लस एक्स बराबर 6x माइनस 9 हो जाएगा। x वाले को एक साइड लाओ, इधर हो जाएगा, x इधर आएगा तो 5x, 9 इधर आएगा तो, मतलब x इधर गया तो 6x माइनस x 5x, माइनस 9 इधर आया तो माइनस 9 इधर आया तो प्लस 9, 2 प्लस 9 11 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 अपन में 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप इतना क्लियर हुआ। अब और कुछ बढ़िया क्वेश्चन है तो देखते हैं, और कुछ तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक मिनट, और कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग खुद से, आई थिंक। ठीक है, कि करवा के दिखा दें, कर लोगे ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब और भी आइडेंटिटीज़ आते हैं। ठीक है, और भी आइडेंटिटीज़ क्या क्या आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, a इंटू पी का पावर n। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने आइडेंटिटीज़ लिखे थे, एक मिनट, यहाँ पे हमने 5 आइडेंटिटी लिखा है। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग देख लेना कॉपी में, फिर से बैक करके लिख लेना। ठीक है, क्योंकि एक पेज में आइडेंटिटीज हो ना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद करने में सुविधा होता है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, 6 नंबर आइडेंटिटी, ये है तुम्हारा a इंटू पी का पावर n इक्वल टू a का पावर n इंटू पी का पावर n। कॉमन सी बात है, देखो कहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ही बार में ऐसा होल पावर कुछ दिया है, तो इसको हम सिंगल का पावर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, a का पावर n इंटू बी का पावर n। सर मतलब समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखा 7 इंटू 5 का पावर 3 लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। सर अगर 2 इंटू 3 का पावर 4 लिखा, तो इसको हम 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर
4 लिख सकते हैं, ठीक है, ये 4 है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है, a बाई बी का पावर n। देखो अब सेवेंथ क्या है, a अपन p का, देखो ये मेरा इंटू में था, है ना, ये मेरा इंटू में था, है ना, और ये मेरा डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या कैसे लिख सकते हैं, a का पावर n अपन p का पावर n, है ना। तो अगर ये चीज़ 2/3 रहा और ये 4 रहा तो इसको मैं 2/4/3/4, मतलब सॉरी 2 का पावर 4/3 का पावर 4 लिख सकता हूँ। अगर ये चीज़ 7/5 का पावर होल 3 रहा तो क्या लिख सकता हूँ, 7/3/5/3, है ना, 5/3 लिख सकता हूँ। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो a का पावर n है और डिवाइडेड बाय p का पावर n है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/p का होल पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये तुमको क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और क्या है, ये तो मैं तुमको थर्ड वाला बता दिया हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब और एक चीज़ है, क्या, आठवां प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, आठवां प्रॉपर्टी है, जैसे कि तुम स्क्वायर रूट तो सुने होगे, स्क्वायर रूट, है ना, तुमने स्क्वायर रूट सुना होगा, कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, जैसे 4 तो ये आंसर 2 होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना या फिर यहाँ पे 2 लिखना, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से क्यूब रूट होता है, अब इसी तरीके से क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट कैसा, यहाँ पे 3, और फोर्थ रूट होगा जो वो कैसा होगा, यहाँ पे 4, फिफ्थ रूट होगा तो यहाँ पे 5। अब जो ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट, ये सब है ना, अगर हमको इन रूट के फॉर्म को अगर पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मान लो ये ए है, अंदर में क्या है, ए है अंदर में, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे हम a का पावर 1/2, इसको लिखेंगे हम a का पावर 1/3। समझ में आ रहा है, ये बाय है। स्क्वायर रूट को a का पावर 1/2 लिखना है, क्यूब रूट को a का पावर 1/3 लिखना है, फोर्थ रूट को a का पावर 1/4 लिखना है, फिफ्थ रूट को a का पावर 1/5 लिखना है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से mth रूट हो गया, m रूट हो गया, m के जगह 1000, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है, तो इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, a का पावर 1/m लिखना है। समझ में आया? अब आगे, ठीक है, तो हम अगर ये m रूट है a का तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/m, a का पावर 1/m लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे ये सब मैंने बता दिया है, देखो अब देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ये चीज़ को ध्यान से देखना, कन्फ्यूज़न तुम लोगों को यहीं पे होता है। अगर, अब देखो मैंने बताया, अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन हुआ तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, अगर नेगेटिव नंबर का पावर ऑड हुआ तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे क्या है लिखा है, देखो अब अगर मैं 3 का पावर 2 लिख रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखना कि -3 का होल पावर 2 है, तो इसका आंसर -3 इंटू -3 दैट इज़ माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं लगता है ना, मान लो कि ये ब्रैकेट नहीं लग रहा, सिंपल ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये माइनस तो रहेगा लेकिन ये 3 इंटू 3 रहेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये 3 का खाली स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर -9 आएगा। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसी में गलती करोगे, ठीक है, ध्यान देना, तुम लोग ब्रैकेट डालना कहीं भूल जाओगे, कहीं ब्रैकेट डालना नहीं भूलोगे, इसके चक्कर में गलती होगा, तो ध्यान देना। ब्रैकेट लगा है तो माइनस का भी स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, है ना, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे जैसे कि ब्रैकेट लगा ना तो ये माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है, 3 का भी स्क्वायर हो रहा है, बट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है ना तो ये खाली 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस एस इट इज़ है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, देखो यहाँ पे एक बच्चे ने टाउट करके भी कुछ लिखा हुआ है, तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके लिए पेज ऐड करते हैं। कहाँ गया, पेज नंबर 2 है क्या, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या है, 8/27, 8/27
पेन का ताक थोड़ा मोटा हो गया क्या। 8/27 का पावर 2/3 का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 32 का पावर -2/5 डिवाइडेड बाय 32 का पावर -2/5 इक्वल टू। ये क्या डाउट है, ये आधा का चढ़ा कैसे डाउट हो सकता है। ये तो कुछ फाइन वाइन नहीं करना है क्या यहाँ पे। एक्स एक्स ये क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये पहला पेज में होगा क्या। ये क्या है, ये पेज नंबर ये है ना 2, तो ये 1 में होगा क्या, यहाँ पे कुछ होगा क्या ये। नहीं यहाँ पे तो क्या, एक सेकेंड, पेज नंबर 1 एक्चुअली इसने ना सही से भेजा नहीं है। एक मिनट, 37 है, ये 38 होना चाहिए, 36 है। ओके 36 के बाद 37 ना, ये कितना है, ये पेज नंबर 35। ओके तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, तो 35 से कुछ होगा क्या। ओके ये तो सॉल्व करके बता रहा है। ओहो सॉरी, हो गया, इतना ही सॉल्व करना है ना। ये यहाँ से तो आंसर शुरू हो जाता है, यहाँ से तो आंसर शुरू हो रहा है, तो इतना ही सॉल्व करना है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल बात है। 8/27, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं ऐसे, हाँ। और ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ। और होल पावर 2/3। सर आप बताए थे कि अगर a का पावर n और p का पावर n हो, देखो कॉन्सेप्ट टिके रहो, फॉर्मूला याद करो तो कॉन्सेप्ट बने रहेगा। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा होल पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। इसी चीज़ को मैं 2/3 का होल पावर 3 का और एक पावर 2/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर ये डिवाइडेड बाय, देखो 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, हाँ। अगर कैसे लिख रहा है हम पता नहीं चल रहा है तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से काटा 16, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, तो 32 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, दैट इज़ 2 का पावर 5, ठीक है। और इसका भी होल पावर -2/5, फिर अगेन ये डिवाइड, 2 का पावर 5 का होल पावर -2/5, है ना। अब देखो सर आपने और एक आइडेंटिटी बताया था कि अगर a का पावर m उसका भी पावर अगर n हुआ तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो सेम उसी तरीके से 2/3 ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/5, है ना। देखो ये 3 कटा तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये 5 कटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर -2 हो जाएगा। सर आपने बताया अगर a का पावर -p रहा तो इसको हम 1/a का पावर p लिख सकते हैं, है ना। तो ये 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब ये 2/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4/9। अब इस डिवाइड को इंटू करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। इस डिवाइड को यहाँ पे इंटू कर दिया, ये तो पता है ना, और ये फ्रैक्शन बदल जाता है, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 4/1, मल्टीप्लाई तो ऐसे होता है, तो डैट इज़ 16/9। समझ में आया, 16/9, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से होता है सॉल्व। कहाँ गए रे, ये 16 ये 9 1 से 9 है, ओके 9 1 से 9 है। कितना क्लियर हुआ बताओ, और कुछ है तुम देखो। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करवाना है बोलो तो करवा दूंगा, ठीक है। और कुछ, ये पहला पेज था एक्चुअली, इसने ना PDF भी उल्टा उल्टा बना के भेजा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। अब हाँ एक सेकंड यहाँ से पेज ऐड करना पड़ेगा, बार बार पेज पलटना पड़ेगा, मेन दिक्कत वो है।
चलो एक बार मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाते रहा हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा ख़तरनाक वाला लग रहा है, तो इसको मैं लेके चाहता हूँ फॉर सपोज़ एक पेज हट करके, इसको मैं लेके चाह रहा हूँ ऊपर। अच्छा भाई, कहाँ गया रे वो क्वेश्चन? हाँ, पेज कहाँ गया मेरा? और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? 81 इंटू 3 का पावर n+1, 81 इंटू 3 का पावर n+1, है ना। और उसके बाद -9 इंटू 3 का पावर n, -9 इंटू 3 का पावर n ब्रैकेट 81 इंटू 3 का पावर n+2, 81 इंटू 3 का पावर n+2, ठीक है। इसके बाद -9 इंटू 3 का पावर n+1, -9 इंटू 3 का पावर n+1। देखो कॉन्सेप्ट में दिखे रहना है, कभी भी कभी भी ऐसे नंबर्स दिखे ना, क्या बोला था, बेस को सेम करो, बेस को सेम कर तो तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। कभी भी ऐसे नंबर्स दिखे ना, बेस को सेम करो और तुम्हारा काम ख़त्म। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइज करना शुरू करो, 27 9, है ना। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, डेट इज़ 3 का पावर 4, ठीक है। 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर n+1, -9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 3 का पावर n, ठीक है। फिर अगेन 81 को 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर n+2, फिर -3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n+1। समझ में आया? अब देखो बेस सेम है ना। अब देखो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, +4 + n+1, बीच में माइनस, बेस सेम है अगेन तो पावर +2 + n, ठीक है। नीचे अगेन देखो बेस सेम है ना, तो पावर प्लस, ये 2 है ना, आई थिंक 2 यहाँ, तो 3 4 + n+2 माइनस, ये क्या होगा, बेस सेम है तो पावर प्लस, है ना। देखो बेस सेम पावर प्लस, 3 2 + n+1। अब पूरा स्टेप वाइज लिखना है ना, तुम क्या करोगे, डायरेक्ट यहीं पे ऐड करके लिख दोगे, है ना। तो स्टेप वाइज लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 5 + n हो जाएगा, -3 2 + n हो जाएगा, ये 3 6 + n हो जाएगा, -3 3 + n हो जाएगा। अब तुमको तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे सोचो, अब जितना हो सके सोचो, तो सोच ले तुम लोग। अब देखो अब कैसे करना है, देखो कॉन्सेप्ट को पकड़े रखो। 3 का पावर प्लस होकर लिखा हुआ है, मतलब जरूर जैसे कि यहाँ पे 3 का पावर 5 + n लिखा है ना, और ये प्लस होके कब लिखा रहता है, जब ये जरूर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, बेस सेम तो प्लस होके लिखा होगा। ये ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करो, ठीक है ना, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अरे कुछ तो करना है ना, जितना सिखाया गया उतना ही में करना है। अब तुमको यहाँ पे क्या ऐसा दिख रहा है बताओ, अब तुमको यहाँ पे एक सेकंड, अब तुमको यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है कि तुम कर सकते हो, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ, थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है कि तुम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके, यही एक फार्मूला है, तभी इसको यूज़ करना है। और क्या कर सकते हो बताओ, बताओ कमेंट में बताना कि तुम्हारे दिमाग में सब देख के क्या आ रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। जब तक ये सोचोगे नहीं तब तक सॉल्व होगा नहीं, ठीक है ना, समझे। तो पर ही गलत आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है तो उसको बोलो, तब जाके पता चलेगा ना। तुम उसको बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो। अगर गलत सोच रहे हो तो मैं स्ट्रिक्टली मना कर दूंगा, भाई देख ऐसा ऐसा नहीं हुआ, तो तुम समझ जाना कि हाँ भाई अगर ऐसा रहा तो ये ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आया ना। तो मन में रख लेते हो, कभी गलत कर देते हो कभी सही कर देते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो तुम अगर गलत भी कुछ आ रहा है तो बोलो, तब जाके वो क्लियर होगा, ठीक है। तो अगेन ये 3 का पावर n हो गया, फिर बाय ये 3 का पावर 6 हो जाएगा, और ये 3 का पावर n हो जाएगा, -3 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 का पावर n हो जाएगा, है ना। अब देखो अगेन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से ऊपर से 3 का पावर n कॉमन ले सकता हूँ, और 3 का पावर 2 भी तो कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे 3 का पावर 5 है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 तो 3 है, यहाँ पे 2 तो 3 है, तो टोटल मिला के 2 3 तो बाहर ले सकता हूँ, है ना। और 3 का पावर n भी
कॉमन ले सकते हो दोनों तरफ 3 का पावर n है बोल के। तो अगर मैं 5 में से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 3 का पावर 3, और यहाँ तो कुछ ही नहीं बचा ना, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। देखो 3 का पावर 2, 3 का पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब कॉमन लेने टाइम में कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ पे 1 होता है, जीरो मत लिखना, ठीक है। अगेन 3 का पावर n मैंने बाहर लिया, देखो दोनों में 3 का पावर n है ना, और यहाँ पे 3 का 6 ठो 3 है ना। अब देखो यहाँ पे 6 ठो 3 है और यहाँ पे 3 ठो 3 है, एटलीस्ट 3 ठो 3 तो मैं बाहर ले सकता हूँ, है ना। 3 का पावर 3, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 का पावर 3 अगेन, और यहाँ पे -1 बचेगा, है ना। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब आंसर क्या आएगा 3 का स्क्वायर अपन 3 का क्यूब, ठीक है। ऊपर में 2 ठो 3 है और नीचे में 3 ठो 3 है, डैट इज़ 3 3 3 3 कट गया तो 1/3 इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया। आई होप तुमको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और ये अगर तुमको ऐसे कुछ डाउट्स हो रहे तो क्वेश्चन मुझे बना के PDF के फॉर्मेट में क्वेश्चन एक पेज में क्वेश्चन बना के भेजो, इसके शॉर्ट लेके अटैच करके भेजो, मैं सॉल्व करके जरूर भेजूँगा, ठीक है। तुम मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कुछ भी डाउट होगा ना इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप में तुम मुझे मैसेज भेज सकते हो, ध्यान रखना व्हाट्सएप में खाली मैसेज भेजना तभी जाके काम आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑन कॉल नहीं है, ठीक है। कॉल के लिए आप उपलब्धि नहीं है भाई, सिम बाहर पड़ा है। व्हाट्सएप कर सकते हो तो करो अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके।